नमस्कार दोस्तों। बसंत की अजीब कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जो कि शादीशुदा है। इसने किस चीज़ से प्रेरित हुई और अपना लक्ष्य खुद अपनाया, तो चलिए इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति हमेशा अपने नियम से चलती है। इस बार भी ठीक समय पर बसंत आ गया था। पतझड़ के मौसम के बाद हर बार बसंत को उस वसंत का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार वसंत की ज़िंदगी का पतझड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ही सास के ताने सुनने के बाद बसंत के दिन की शुरुआत होती थी। आसपास की बगियों में फूल खिल चुके थे। पूरी बगिया आज फूलों से महक रही थी, लेकिन बसंत के ज़िंदगी की महक तो न जाने कहाँ गुम थी। बसंत का मन आज भी बेरंग और उदास था। बस बहू हो गया। क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ताने ही लिखे हैं? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं? बस इन्हीं सब सवालों को सोचती हुई वह उस दोराहे तक आ गई थी जहाँ एक रास्ता उसके मायके की ओर जा रहा था और एक रास्ता उसके ससुराल की ओर। लेकिन दोनों रास्ते पर उसे उसकी मंजिल नहीं नज़र आ रही थी। कहाँ जाना है बहन जी? ऑटो वाले ने पूछा। कहीं नहीं, कहते हुए मन ही मन बुदबुदाई जा रही थी। माँ ने पराया धन समझकर दूसरों को सौंप दिया और सास ने पराई कहकर प्यार और अपनापन नहीं दिया। बहन जी, ये फूल लीजिए, घर के फूलदान में लगाइए, घर बहुत महक उठेगा। मुझे नहीं खरीदना, कहकर फिर मन ही मन बुदबुदाई जा रही थी। घर कैसा घर? मायके में भाई ने कहा, अब यह तेरा घर नहीं है। ससुराल में पति ने कहा, यह मेरा घर है। मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। जब भी कुछ सीखना या करना चाहा तो माँ का जवाब होता, अपने घर ससुराल में करना, और सासू माँ का ताना होता, मायके में क्या सीखा। लंबी सांस लेते हुए बसंत के बुदबुदाने का काम जारी था। इतना सब सोच सोच के बसंत की आंखें भर आई थी। भरी आंखों से वह फिर सोचने लगी, इस 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए व्रत करते हैं और वह एक जन्म भी नहीं निभा पाते। बस यही सोचते सोचते वह वहीं लगी एक बेंच पर बैठ गई। तभी सामने लगे एक फ्लेक्स पर उसकी नज़र पड़ी। दोनों पैर नहीं होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला गले में पड़े मेडल को चूमती हुई दिखाई दी। उसने बड़े गौर से उस फ्लेक्स पर देखा, फिर अपने आप पर गौर किया। कुछ ही पल लगे उसे संभलने में। एकाएक उठ खड़ी हुई। उसे तो जैसे अमृत की बूंद मिल गई थी। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ दोनों राहों को छोड़ निकल पड़ी अपनी राह खुद बनाने। आज उसके जीवन में असली बसंत का आगमन हो चुका था। वह अपने मंजिल की ओर चल दी। इस कहानी के रचयिता है मधु जैन। पूरी कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार।